प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत कथा, जिसे भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से को सुनाई थी, उसका श्रवण करेंगे। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। कहा जाता है, बहुत समय पहले एक अत्यंत वीर लेकिन क्रोधी स्वभाव का जमींदार रहता था। वह अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ अत्यंत धनी था। सभी लोग उससे डरते थे तथा कोई उससे किसी प्रकार से वाद विवाद नहीं किया करता था। लेकिन एक बार एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत ही न्यायप्रिय था, उसका जमींदार से किसी बात पर अनबन हो गई। जमींदार ने ब्राह्मण से विवाद किया और ब्राह्मण ने भी जमींदार के प्रश्नों का प्रत्युत्तर दिया। वह ब्राह्मण जमींदार से अत्यंत ही वाद विवाद करने लगा और ऐसा करते करते जमींदार को अत्यंत क्रोध आ गया और उसने ब्राह्मण की क्रोध में आकर हत्या कर दी। जब जमींदार का क्रोध शांत हुआ तो वह अत्यंत दुखी और आत्मग्लानि से भर गया, क्योंकि उसने ब्रह्म हत्या जैसा दोष किया था और ब्रह्म हत्या के कारण सारे समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। वह अपनी धन संपत्ति खो बैठा तथा इस प्रकार समस्त प्रकार के सुखों से विहीन होकर के जंगल जंगल भटकने लगा। जंगल जाते जाते वह कई ऋषि मुनियों से मिला। अंत में उसे एक तेजस्वी ऋषि मिले। उन्होंने जमींदार ने अपनी सारी समस्या उस ऋषि से कही। तब ऋषि ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, सावन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का ध्यान करें तथा इस एकादशी व्रत का नियम और श्रद्धापूर्वक पालन करें। ऐसा करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। भक्तजनों, तब ब्रह्म हत्या के पापी उस जमींदार ने ऋषि के कहे अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पूर्ण श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नियम पूर्वक व्रत का पूर्ण पालन किया तथा रात्रि भर जागरण करते हुए प्रातःकाल व्रत का पारण श्रद्धापूर्वक किया। भगवान विष्णु उसकी इस भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रात्रि में उन्हें दर्शन दिए तथा जमींदार को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करते हुए कहा, हे जमींदार, तुम श्रद्धापूर्वक इसी प्रकार मेरा ध्यान करते रहो, गरीबों को धन धान्य देते रहो तथा लोगों का यथा सामर्थ्य अनुसार उनकी भलाई करते रहो। जमींदार ने ऐसा ही किया और तब उसके जीवन में पूर्ण सुख शांति आई तथा मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्तजनों, इस प्रकार जो भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक ध्यान करता है, उनकी पूजा अर्चना और व्रत आदि का पालन नियम पूर्वक करता है, उसे समस्त प्रकार के सुख और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।